प्रेमानंद महाराज को आज देश दुनिया में हर कोई जानता है। प्रेमानंद महाराज वृंदावन के एक चर्चित संत हैं। उनके प्रवचनों को सुनने के लिए बड़े बड़े अभिनेता, नेता, खिलाड़ी पहुंचते हैं, लेकिन वह एक बेहद गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। उसके बावजूद वह अपनी राधा भक्ति और कृष्ण भक्ति को लेकर जाने जाते हैं। लेकिन क्या आप इनके संत बनने की कहानी को जानते हैं? क्या प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनियां सच में खराब हैं? जानते हैं आज की इस वीडियो में। प्रेमानंद महाराज का जन्म कानपुर महानगर की नरवाल तहसील के आखिरी गांव में हुआ है। ये एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं। प्रेमानंद महाराज का असली नाम अनिरुद्ध पांडे है। इनकी वीडियोस को आप अक्सर सोशल मीडिया में देखते होंगे। ये हमेशा सिर्फ पीला वस्त्र ही धारण करते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही रहे होंगे। उनके परिवार में अभी भी इनके बड़े भाई और भतीजे गांव में रहते हैं। हालांकि जब से प्रेमानंद जी महाराज ने अपना गांव छोड़ा है, तब से वो दोबारा गांव नहीं गए। कानपुर तो एक दो बार आना जाना हुआ, लेकिन अपने गांव नहीं गए, क्योंकि सन्यासी जीवन में घर नहीं जाया जाता है। प्रेमानंद महाराज ने 13 वर्ष की आयु में ही अपना घर त्याग दिया था। एक बार वह बिठूर गए हुए थे, लेकिन इस दौरान उनके मन में विचार आया कि वह अब संत और सन्यास का जीवन व्यतीत करेंगे। इसके बाद जब वह घर लौटे तो उन्होंने अपना घर छोड़ने का निर्णय कर लिया। इसके बाद वह अचानक घर छोड़कर निकल गए और फिर बनारस जाकर सन्यास जीवन जीते हुए गंगा किनारे रहने लगे। इसके बाद इनकी मुलाकात संत से होती है, जिसके माध्यम से वह वृंदावन गए। वहां जाने के बाद वह राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ऐसे रम गए कि आज वह वृंदावन के सबसे बड़े सन्यासी के रूप में जाने जाते हैं। बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने के लिए देर रात से ही लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। वे एक बेहद गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जिस वजह से रोजाना उनका डायलिसिस होता है। प्रेमानंद महाराज की बीमारी के बारे में अगर बात की जाए तो ये सन 2000 की बात है, जब उन्हें कई परेशानियां हो रही थी। तब वे दिखाने के लिए कानपुर आए थे, जहां कानपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में ही उनकी बीमारियों का इलाज करवाया गया था। उसके बाद से लगातार उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें, प्रेमानंद महाराज अपने गांव तो नहीं गए, लेकिन उनके भाई और भतीजे अभी भी वृंदावन जाकर उनसे बीच बीच में मुलाकात करते हैं और वह गांव और उनके परिवार के बारे में भी उनसे जानकारी लेते रहते हैं। जानकारी के अनुसार पिछले 17 सालों से प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। वहीं उन्हें डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। जब इनको पहली बार दिखाया गया था, तब यहाँ तक कि कुछ डॉक्टरों ने ये भी कह दिया था कि ये सिर्फ 4 दिन तक ही जिंदा रहेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि 4 दिन से 17 साल हो गए और ये अभी भी बिल्कुल स्वस्थ हैं, जिसे आप इनके चेहरे की मुस्कुराहट से देख ही सकते हैं। लेकिन किडनी खराब होने की वजह से इनको बड़ी तकलीफों से भी गुजरना पड़ता है। इनको डेली डायलिसिस कराना होता है, जो बेहद दर्दनाक होता है। लेकिन फिर भी ये अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। राधे श्याम का नाम जपते जपते इन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने दोनों किडनियों के नाम भी रखे हैं, जिसमें से एक का नाम इन्होंने राधा रखा है तो दूसरे का नाम श्याम रखा है। और ये पीले कपड़े पहनकर एकांत में लोगों के सवालों का जवाब देते हैं। कुछ लोग इन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं, तो कुछ लोग इनके स्वास्थ्य की वजह इनकी दिनचर्या से बताते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की दिनचर्या ऐसी है कि ये सुबह का सूर्य निकलने से पहले ही उठ जाते हैं और वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। सुबह के समय भी कई लोग इनके दर्शन करने आते हैं। प्रेमानंद जी के भक्तों की संख्या लाखों करोड़ों में है। कुछ लोग तो इन्हें इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि अपनी किडनी देने तक को तैयार रहते हैं, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज ने हंसते हंसते उनके प्रस्ताव को टाल दिया। महाराज जी का कहना यह भी है कि मुझे किसी भी किडनी की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं पूरी तरह से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। साथ ही उनका ये भी कहना है कि मैं किसी के शरीर का कोई भी अंग निकालकर अपने शरीर में लगा लेना ये बिल्कुल भी सही नहीं मानता। भगवान की मर्जी होगी तो शरीर को जब तक चलाना चाहेंगे तब तक चलाएंगे। दोस्तों, कई बीमारियों से जूझने के बाद भी ये डेली सत्संग करते हैं और सबकी परेशानियों को सुनते हैं, साथ ही साथ उन्हें अपना मार्गदर्शन भी कराते हैं। महाराज जी की उम्र लगभग 60 साल है और वो अब भी वृंदावन में ही रह रहे हैं और अपना पूरा ध्यान अध्यात्म के साथ साथ अपना जीवन निस्वार्थ सेवा में व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी प्रेमानंद जी महाराज की। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।